सोमी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि आपको घर ड्रॉप करके वापस हॉस्पिटल आ जाऊं। ठीक है। आज देर हो गई आने में। जी वो एक्चुअली मोना को काफी तेज बुखार था, तो पहले मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, फिर मैंने उसे घर ड्रॉप किया, फिर यहाँ आ रही। मोना स्कूल नहीं जा सकी? मैंने मुनासिब नहीं समझा तो घर पे छोड़ कर आई। बाप भी बीमार, बेटी भी बीमार और एक दिमाग था। कोई बात नहीं, ये एक बीमार डालना 100 पे भारी, आप फिक्र नहीं करें। ये तो है। यू नो व्हाट सोनी, जब बंदा हॉस्पिटल में होता है ना तो उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो जेल में हो ना तो उसे रिहा करने की कोशिश की जाती है। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात समझी नहीं। मुझे हॉस्पिटल अब जेल लगती है, मुझे रिहा होना है। एक परिंदे को ना उड़ने की ख्वाहिश तब करनी चाहिए जब उसमें उड़ने की ताकत हो। तुम ये कहना चाह रही हो कि जख्मी परिंदे की रिहाई का कोई फायदा नहीं? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस परिंदे को इस वक्त ताकत की जरूरत और थोड़े से हौसले की। मैं ठीक होना चाहता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आलियान, आपको एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? आपको सर्जरी करवानी होगी और उसके लिए क्या? उसके लिए हमें आपका घर बेचना होगा। घर बेचना होगा? अगर घर बेच दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? मैं तो काम भी नहीं कर सकता। अगर घर बेच दिया तो मैं और मोना कहाँ जाएंगे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकते? सेहत सबसे पहले होती है। हम सर्जरी करवाएंगे, इंशाल्लाह आपकी सर्जरी बाकी सर्जरीज की तरह सक्सेसफुल होगी। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप जॉब कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। मोना का घर, आपका घर वापस आ जाएगा। ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, सर्जरी कामयाब हो जाएगी। आलियान, आप फजूल में घबरा रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि 70% चांसेस हैं सक्सेस के। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 70 से पहले 30 आता है, उसका क्या? आलियान, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? हारने के खौफ से आप जीतने के रास्ते पे तो नहीं जाना छोड़ देंगे ना? थोड़ा हौसला रखें और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बाकी सब चीजें भी मैंने हैंडल कर ली थी ना, तो ये भी कर लूंगी। आपको और मोना को सड़क पे नहीं आने दूंगी, भरोसा रखें मुझ पे। हाँ, है भरोसा। तुम ही तो मेरी हमदर्द हो। यू नो व्हाट सोनी, जब बंदा हॉस्पिटल में होता है ना तो उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो जेल में हो ना तो उसे रिहा करने की कोशिश की जाती है। हाँ, है भरोसा। तुम ही तो मेरी हमदर्द हो। मैंने कह दिया उन्हें
कि घर तो बेचना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस उन्हें यही डर है कि अगर सर्जरी नाकाम हो गई तो घर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ और ना। देखो सोमी, तुम्हें अब दो टोक अल्फाज में कहना होगा कि तुम ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कह सकती, उन्हें बेसहारा करना मुश्किल है। देखो, आलियान का ठीक हो जाना बहुत जरूरी है। ये रियल लाइफ है, कोई नॉवल के कैरेक्टर्स नहीं हो तुम लोग कि जहाँ ट्रेजेडी भी बहुत खूबसूरत लगे। यार गजाला मेरे नजदीक की आखिरी ऑप्शन थी और वो मैंने उन्हें दे दी। और अगर उस आखिरी ऑप्शन को आलियान ने नहीं माना तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलेगा? बताओ। यार आलियान को घर के खोने का डर नहीं है, तुम उनकी पोजीशन को भी तो समझो ना। तुम ना इस खिदमत की खातिर कभी अपना घर नहीं बसा सकोगी। ये तो कोई जिंदगी नहीं है, यहाँ तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और उस शख्स को देखो अपने घर की पड़ी है। मैं उन्हें ये दिलासा देती फिर रही हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तुम अपने आप को और मुझे उनकी जगह पे रख के देखो ना। आलियान गलत नहीं है। तुम इंसिस्ट कर रही हो, बेहतर होगा कि वो खुद फैसला करें, यही मुनासिब बात है। गजाला तुम ये बात इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर उनके डाउट सही निकल आए तो मैं फंस जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई डाउट्स नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आलियान अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चलो फॉर अ मोमेंट अगर हम मान लें कि जो आलियान का खदशा है ऐसा हो गया तो फिर। यार मैंने इस बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ पॉजिटिव होके सोच रही हूँ, मैं ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच ही नहीं रही। अच्छा प्लीज, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही। बाय। सोमी भी इंसान है, उसका क्या कसूर है जो उसने मेरी और मोना की वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। अब मुझे लगने लगा है कि वो इस ड्यूटी से घबरा गई है, थक गई है। शायद ऐसा ही होना चाहिए। कौन इस तरह मुसलसल दिन रात सबकी मुखालफत लेकर बेमकसद मुशक्कत करता रहे। अब वो मुझे ठीक देखना चाहती है, मैं ठीक हो जाऊं तो वो कुछ और सोचे, इसलिए आज उसने घर बेचने की बात कर दी। क्या घर बेचना आखिरी हल है? फिजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा, क्या वजह है? नहीं, मैं नहीं बता रहा, सरप्राइज है। ये क्या बदतमीजी है, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं बताओगे ना, मैं जाके हमजा से पूछ लूंगी। वो तो बिल्कुल ही नहीं बताएगा। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर। ये इल्जाम तुम मुझ पे लगा सकती हो, हमजा पे नहीं। वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा, वो तुम्हें एक बिजनेस टाइकून बना रहा है यार। इसका मतलब है कि जो भी सरप्राइज है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर मैं वेट कर लूंगी। वैसे फिजा, बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें हमजा जैसा बंदा मिला। दिल से कदर करता है तुम्हारी। मैं भी इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ, मैंने हमजा को अपने लिए चुना। Sure, ma'am. Okay. Thank you so much. रात से सुबह होने को हो गई है, तुम थकती नहीं हो ये दुनिया भर में रंग बिरंगे लोगों को कॉल करते करते? अजीब सी जॉब है हमारी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम दिन में कितने रैंडम लोगों से बात करते हैं, वो भी मुस्कुरा के, जब दिल ना भी कर रहा हो, और जब फोन कट जाता है तो उसके बाद ताल्लुक खत्म, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें उनका नाम भी नहीं पता होता। तो नाम याद रख के क्या करना है, भूल जाने में बेहतर है, वरना तकलीफ होती है। तो कोई ऐसा नाम है जो तुम्हें तकलीफ देता है? कर दी ना जासूसी शुरू।
है, इसमें आपका कसूर नहीं। वुमेन। मेरा ये मतलब नहीं था, सवाल गलत था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप चहकते मुस्कुराते रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा नाम हो जो आपको सैड कर सकता हो या हर्ट कर सकता हो। ये तो बहुत सिंपल है। कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं उदास रहूं? मजा तो तब है ना जब कोई सोचे कि मैं उदास हूं एंड एट द मोमेंट मैं खुश हूं। बातें वैसे आप बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। थैंक यू। ये होता है लोगों को दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेने का। यू नो व्हेन आई स्वेयर मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। एंड आई आल्सो थिंक कि आई ओ यू अ वेरी बिग अपॉलॉजी। हाँ तो जल्दी से करें भाई। बिग सॉरी। ये हुई ना बात। चलो ठीक है। सी यू। कोई खास खबर है आज? खास खबर तो तुम बताओगी, तुम बाहर से आई हो। मैं तो सारा दिन यही होता हूँ, या हॉस्पिटल के अंदर या यहाँ लॉन में। हाँ खबर तो है मेरे पास। मैं आज दोपहर के बजाय सुबह में आई। हाँ आज सुबह सुबह कैसे? मुझे आज एक्चुअली डॉक्टर ने बुलाया। सर्जरी की डेट बतानी थी और डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने। तो तुमने फैसला कर ली? सोमी मगर वो मगर क्या? आपको घर के बिकने की फिक्र है? वो फिक्र आप छोड़ दें, मैं उसका हल निकाल। क्या हल है बताओ? वक्त आने पे बता दूँ, अभी नहीं। अभी बताओ। आपके जो कंसर्न्स हैं ना वो मैं एड्रेस कर दूंगी। चलें आप बताएं। मैं क्या बताऊं? यही कि साइन कर दूं या नहीं? अलियान ये बहुत गलत बात है। आप खामोश हैं। आपको अपने और मोना के फ्यूचर की फिक्र नहीं है, मुझे है। मैं जा रही हूँ साइन करने के लिए। अभी तक सोमी नहीं आई, उन्होंने फोन भी नहीं किया। क्या हाल है मोना बेटा, ठीक हो आप? अच्छा मुझे बताओ, स्कूल के लिए रेडी हो? जी मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मगर आप क्यों नहीं आए? वो बस एक जरूरी काम था इसलिए। आप तो मॉर्निंग में पापा के पास नहीं जाती। जी जी मैं हॉस्पिटल ही आई थी, लेकिन कुछ जरूरी काम था, मुझे पेपर साइन करने थे इसलिए आ गई। ठीक है, मैं वैन का वेट कर रही हूँ। मैं लाउंज में जा रही हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। थैंक यू, बाय। आज मेरा टेस्ट है और वैन वाले अंकल ही नहीं आए। अगर मैं एब्सेंट हो गई तो मैं फेल हो जाऊंगी।
मोना यहाँ क्यों बैठी हुई हो? स्कूल क्यों नहीं गई? आज मेरे वैन वाले अंकल नहीं आए। वैन वाले अंकल नहीं आए? ये क्या बात हुई? अच्छा, परेशान क्यों हो इतनी? आज मेरा टेस्ट था और मैं एब्सेंट हो गई। अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं मैम को कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मैं मोना की गार्डियन बात कर रही हूँ। जी, मोना आलियान की। मैम, उसको आज उसकी स्कूल वैन नहीं पिक करने आई? वैन तो यहाँ से रवाना हो चुकी है, बल्कि अब तो रास्ते में होगी और वापस भी आने वाली होगी। लेकिन उसने मोना को नहीं पिक किया। देखें, अब ये तो मैं जब वैन यहाँ आ जाएगी तो मालूमात करके ही बता सकूंगी आपको। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप ड्राइवर को कॉल करके पूछें प्लीज। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आप ही ड्रॉप करवा दें। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा मोना, आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, मैं आती हूँ, ओके? सोमी, सोमी, यहाँ आओ। जी अम्मा। क्या हो गया? क्या परेशानी है तुम्हें? अम्मा, वो मोना की वैन वाला आज उसको लेने नहीं आया, उसने स्कूल जाना था। मोना की वैन नहीं आएगी अब। क्यों? क्यों नहीं आएगी? क्या मतलब है? क्योंकि मैंने वैन वाले को मना कर दिया यहाँ आने से। क्यों? आपने क्यों मना किया? देखो, उसकी वैन का खर्चा ना इस घर से जाता है और ये फजूल खर्चियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फजूल खर्ची? आप इसे फजूल खर्ची कह रही हैं? सोमी, मेरे ख्याल से तुम ऐसा करो कि घर के नजदीक जो भी स्कूल है ना, इसका एडमिशन वहां करा दो। इस तरह से स्कूल वैन की फीस भी बच जाएगी। बस। अम्मा, आप ज्यादती कर रही हैं। क्या ज्यादती है? कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। अम्मा, मोना को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ, उसका टेस्ट है आज और वैन कल से जरूर आएगी। उसको पैसे इस घर के खर्चे से या आपकी पेंशन से नहीं जाते, मेरी सैलरी से जाते हैं। प्लीज अम्मा, आप ऐसी कोई हरकत मत करिए। मोना, अभी तक फिनिश नहीं किया, चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। बैग उठा लेना। बस खा लिया मैंने। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सोमी, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, बल्कि तुम मेरी नाफरमानी कर रही हो। अगर ऐसा है अम्मा तो मुझे माफ कर दें प्लीज। अल्लाह हाफ़िज़। कोई रिक्शा ही नहीं आ रहा। 15 मिनट रह गए हैं स्कूल को, आज भी लेट हुए हैं तो शामत आ जानी है। मेन पे चल के देखिए, मेन पे मिल जाएगा। गर्मी भी कितनी हो गई है। ख्याल से नीचे देख के जाना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो मोना की स्कूल वैन आज मिस हो गई थी तो स्कूल छोड़ने जा रही थी। रिक्शा यहाँ पे कोई करीब मिल नहीं रहा था तो सोचा मेन रोड पे जाकर ले लूं। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं होता लेट, आ जाओ। थैंक यू। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। जो रिक्शे को पैसे देते ना वो मुझे दे देना। लॉक खोलो। थैंक यू, आ जाओ। ये अचानक से इतना फॉर्मल हो जाती है।
मुझे था लेट ना हो जाओ ना इसलिए। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर। तेरे संग जो लागे मुझसे मन के धागे, सोए और वो जागे है मोरे पिया। जाना दिल कर डाले तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे है मोरे पिया। ऑपरेशन की डेट फाइनली 8 दिन के बाद की मिल गई है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। और आलियान फाइनली मान गए हैं घर बेचने के लिए। तो आखिरकार तुम इस जद्दोजहद को इस मंजिल तक ले ही आई। कुछ दिनों में घर भी सेल आउट हो जाएगा। मोना मेरे पास है, घर का सामान भी मैंने रखवा लिया है, पैसे काफ़ी मिले हैं, तो ऑब्वियसली सब तो इलाज पे नहीं लगेंगे। तो मैंने एजेंट से कहा कि कुछ छोटे घर दिखा दे मुझे। चलो अच्छा है, अब सेहतयाब होकर अपनी लाइफ शुरू करेंगे। यकीन मानो सोमी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पता है, मैं पहले जब तुम्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सब पागलपन है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि जब आपको किसी के लिए कुछ करना होता है ना, तो आपको आउट ऑफ वे जाकर ही पागलपन दिखाना पड़ता है, वरना तो नहीं गजाला, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। और मुझे एक्चुअली उस दिन का इंतजार है जब आलियान अपनी जिंदगी के रास्ते पे खुद चलना शुरू कर देंगे। जिंदगी की राह पे चलने के लिए खबर मेरी तरफ से भी सुन लो। वो क्या है? मेरे निकाह के बाद यूएस से जाने का जो केस फाइल था ना, वो हो गया। What? Finally! गजाला, तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मैं बहुत खुश हूँ। बस सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पता ही नहीं चला। आसिम 2 दिन बाद आएंगे, एक दिन यहाँ रहेंगे और दूसरे दिन मुझे साथ ले जाएंगे। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या दुखी हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे छोड़ के जा रही है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मकसद के इतने नज़दीक देख लिया, लेकिन इस बात का दुख भी है कि जब आलियान ठीक होंगे तो मैं तुम्हारे पास यहाँ नहीं होंगी। यार प्लीज स्टॉप इट। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि फाइनली तुम अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी, और मोना, उसको फाइनली अपने बिल्कुल परफेक्ट पापा मिल जाएंगे। आई एम हैप्पी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अब प्लीज अपना घर बसा लो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा सोमी। मैं यूएस पहुंचकर वैसे भी तुम्हें सुबह शाम मैसेज करूंगी। अरे भाई प्लीज ऐसे मत करना, मैं नहीं उठा रही इतनी फोन्स और मैसेजेस तुम्हारे। मजाक कर रही हूँ। आई मिस यू। आई मिस यू मोर। फिजा, 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 हाँ, फोन दिखाओ, एक मिनट, एक चीज दिखाने दो। क्या हुआ? ये देखो। अच्छा घर है, लेकिन हम अभी तो यहाँ शिफ्ट होकर आए हैं। तुमने खुद ही तो कहा था कि ये घर अच्छा नहीं है, मुझे इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना शिफ्ट होना है। अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना शिफ्ट हो, है ना? तुम ऐसा करो, मुझे दो, मैं एजेंट को फोन। कहाँ होता है बट ये यहाँ हो। ये क्या है? ये तो सोमी का नंबर है। एजेंट के नाम से कैसे सेव्ड है ये? सोमी का नंबर एजेंट की जगह पर क्यों है? ये जरूर आलियान का घर होगा जो सोमी बिकवाना चाह रही है। सोमी ने एजेंट की जगह अपना नंबर डाल दिया होगा एजेंट के पैसे बचाने के लिए।
ये आलियान का घर है। सजा, क्या तुम भी वही सोच रही हो इन तस्वीरों को देख के जो मैं सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हो? हमें आलियान का घर खरीद लेना चाहिए। क्यों? तुम सोचो ना, जब आलियान को यह पता चलेगा कि तुमने हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट की है और अब तुम उसका घर भी खरीदने वाली हो, तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। हमें आलियान का घर खरीद लेना चाहिए। जब आलियान को यह पता चलेगा कि तुमने हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट की है और अब तुम उसका घर भी खरीदने वाली हो, तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। What did the children take with them to the zoo? सोमी, तुम जो इस घर की इज्जत के साथ खेल खेल रही हो ना, उसमें बस इसी चीज की कमी रह गई थी। क्या हुआ है माँ? क्या हो गया? पूछो क्या नहीं हुआ। अम्मा, आप जब तक मुझे बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पहले ही तुम्हें और आलियान को लेके लोग बातें बना रहे थे, और अब तुम उसका घर बेचने पे तुल गई हो। तो अम्मा, और कौन करेगा? मैं ही कांटेक्ट पर्सन हूँ ना। मेरा मतलब यही है कि आखिर तुम ही क्यों हो? अम्मा, आप क्या बात कर रही हैं? मैं नहीं बेचूंगी तो और कौन बेचेगा? आलियान व्हील चेयर पे हैं, उठ नहीं सकते, बाहर जाके लोगों से मिल नहीं सकते। आपको पता है ना उनका घर बिकना कितना इंपॉर्टेंट है सर्जरी के लिए। वैसे बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये जो तुम्हारी तीमारदारी और जिम्मेदारी है ना, इसे खत्म कर दो। बहुत हो गया। अरे तंग आ गई हूं मैं इस चकचक से, हद होती है। ऑफिस का काम, घर का स्ट्रेस, ओवर टाइम, इतनी सारी टेंशनों के बाद सर में दर्द ही होना है। मुझे देखने से क्या होगा? क्या मतलब इस सब की वजह मैं थोड़ी हूँ। खास वजह नहीं होगी भी तो कौन सा मुझे वजह बता देनी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मैंने जब आपसे पूछा आर यू मैरिड, यू सेड नो, तो फिर ये मोना बेटा कौन है? कि आपको किसने कहा मैं मैरिड हूँ? और मेरी कोई बेटी नहीं है। मोना को मैं बेटा बुलाती हूँ, वो तो मैं फिर तुम्हें भी बेटा बुला सकती हूँ। मैं कोई बेटा नहीं हूँ, ठीक है, मैं 2-4 साल छोटा हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई? और कुछ पूछना? पहले जो कुछ पूछा उसका जवाब नहीं मिला, आगे क्या पूछूं? असला, मेरी बात सुनो। इस वक्त ना मेरे में हिम्मत नहीं है तुम्हें पूरी दास्तान सुनाने की। फिर किसी दिन सुना दूंगी, अभी मत तंग करो। देवन पे जब हम मिले थे तब आप बोला, आहिस्ता आहिस्ता तुम, आज डायरेक्ट अजलान।
कुछ तो खास बात होगी ना मुझ में। वैसे कुछ तो खास है तुम्हारे में। तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं आपके इतने करीब क्यों आ रहा हूँ? नहीं, आई हैव नो आइडिया। वो हूबहू आपकी तरह दिखती थी। कौन? पता है, जब पहली बार मैंने आपको ऑफिस में देखा ना, तो आई वाज शॉक्ड। ये कहाँ से आ गई? कौन? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, सिर्फ बाल लंबे हैं। कौन है ये? ये मेरी बहन है, तूबिया। 4 साल पहले इसका इंतकाल हो गया था। I'm so sorry. It's absolutely fine. अब समझ आया? I feel so bad. I'm really sorry. नहीं, it's not your fault. It's absolutely fine. मगर तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हुआ, किसी ने राब्ता किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। और जिनसे हो रहा है वो घर का रेट अच्छा नहीं लगा रहे। लोगों को पता चल गया कि हम मजबूरी में घर बेच रहे हैं, इसलिए अपनी मर्जी की कीमत लगा रहे हैं। या मायूसी की बातें क्यों करें? इंशाल्लाह देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, घर बहुत अच्छे रेट पे बिकेगा। परेशानी की बात यह है कि पैसे ऑपरेशन से 2 दिन पहले जमा कराने हैं। आप ऐसे ना करें, इंशाल्लाह इससे पहले सौदा हो जाएगा। सोमी, अगर ऐसा वक्त ना हुआ तो कहीं ये ना हो कि हम घर भी फरोख्त कर दें और डॉक्टर का टाइम भी गुजर जाए। आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। हेलो। हेलो, आप सोमी बात कर रही हैं? जी मैं सोमी बात कर रही हूँ। आपने घर की फरोख्त के लिए एक इश्तिहार दिया था, उस सिलसिले में बात करनी है। जी जी बताइए। डिमांड क्या कर रही हैं आप? 7 करोड़। ये तो बहुत पैसे हैं। मैं इस घर के आपको 80 लाख दूंगा, वो भी इसलिए कि आप मजबूर हैं। 1 मिनट, आपको कैसे पता है कि हम घर मजबूरी के तहत बेच रहे हैं? दरअसल हम आपके अपने ही हैं। I'm sorry, मैं समझी नहीं। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं हमजा बात कर रहा हूं। मैंने सोचा कि अगर ये घर हम खरीद लें तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। अगर आगे जाके आलियान इस घर को मिस करे तो इस घर में आ जा सकता है, नहीं? और हाँ, मैं आपकी डिमांड से 5 लाख रुपए ऊपर दे दूंगा, लेकिन एक छोटी सी फेवर करनी पड़ेगी आपको मेरे लिए। वो ये कि आधी पेमेंट अभी और आधी पेमेंट बाद में, ताकि आलियान का इलाज हो सके। हमजा, मैं ये घर तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगी। फोन बंद करो, मेरा वक्त जाया नहीं करो। देखें जी, ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह तो मैडम आपको अपनी इज्जत की भी नहीं है, लेकिन इस घर की करनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ ये घर आप मुझे कैसे नहीं देती। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? मार्केट वैल्यू खराब कर दूंगा। 2 मिनट तो लगते हैं। तुम्हारे बस में जो भी है ना वो कर।
लेकिन ये घर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। गुस्सा परवाह तो मैडम आपको अपनी इज्जत की भी नहीं है।